चीज है, अगर प्रोजेक्ट को वो डेवलप करनी है तो हमारे पास क्योंकि लास्ट कम्युनिटी को हमने लैप्स किया था और क्लैप्स करके हमने कहा था कि अब कोई भी कोर मैनेजमेंट नहीं है, और जो भी कैपेबल है, जिसको लगता है कि वो कोर मैनेजमेंट के लायक है, तो अपने आप को प्रूव करे और ऊपर आए। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन क्वारीज थे, तो उन सारी चीजों को लेके आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्हीं के बीच में बहुत लोगों ने अपने आप को ऑलमोस्ट प्रूफ किया, और प्रूव करने के बाद वो कम्युनिटी तक पहुंचे। और जब वो कम्युनिटी में पहुंचे तो लास्ट हमारा मीटिंग था 6 दिसंबर को, जिस मीटिंग का हमें भी और सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमें लॉक करना था। और वो लॉक इस कदर करना था कि एटलीस्ट जो हमारा बिजनेस प्रपोजल है, उस बिजनेस प्रपोजल के जितने भी फिगर्स हैं, उन फिगर्स में बार बार किसी तरह का कोई परिवर्तन ना किया जाए। अगर किसी तरह की भी बिजनेस प्रपोजल के अंदर कोई लूप रह गई है, जैसे प्रोजेक्ट का कोई नुकसान होता है या यूजर एंड के ऊपर कोई नुकसान होता है, तो उसको सही तरीके से किया जाए और उसे इस कदर लॉक कर दिया जाए आफ्टर डिस्कशन, ताकि कोई भी चीज का फ्यूचर में चल के या 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी कोई चेंज ना किया जाए। क्योंकि बहुत से लोगों का एक मानसिक प्रवृत्ति भी है कि सर, अब ये कहीं दोबारा चेंज तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये दोबारा ये चीज तो नहीं हो जाएगी। तो वो सभी चीजें, तो इसीलिए 6 दिसंबर की कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, उनकी कंसेंट के साथ हम लोगों ने इस सारी चीज को डेवलप किया। और वही सारी चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने बिजनेस प्रपोजल से। सो प्लीज कुलकर्णी जी, बिजनेस प्रेजेंटेशन की ओर मूव कीजिए। यस। जी। तो मेकाई एफएक्स, तो मेकाई के अंदर काफी समय से एक डिस्कशन का पार्ट बना हुआ था। प्लीज आप स्लाइड्स को नेक्स्ट करें। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जो सबसे मेजर चेंज है, ऑलमोस्ट वैसे तो सभी को पता लगा होगा, लेकिन आज फिर से एक बार रेपिटेशन मोड के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमारे सब्सक्रिप्शन चार्जेस। अगर किसी को भी मेकाई स्टार्ट करना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, यस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके MT5 के ऊपर अपना अकाउंट बिल्ड कर सकता है, फ्री अकाउंट बिल्ड कर सकता है। और फ्री अकाउंट बिल्ड करने के बाद अपने जो भी उसके प्रॉफिट्स हैं, या जो ट्रेड करके वो प्रॉफिट बनाता है या लॉस बनाता है, या जो भी चीज़ें हैं, वो वहां से ले सकता है। तो हमारे यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ के ऊपर अगर प्रोजेक्ट ट्रेड करे, तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस पे करने पड़ेगी। जो सब्सक्रिप्शन फीस पहले 150 USD थी, वो घटा के सिर्फ 50 USD कर दी गई है। और ये जो घटा के 50 USD कर दी गई है, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि जो हम आपसे सब्सक्रिप्शन चार्जेस ले रहे हैं, उस सब्सक्रिप्शन चार्जेस के अंदर हम आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एल्गोरिदम, एल्गो टूल दे रहे हैं। जिस एल्गो टूल जो है वो फ्री है। जो आप पे कर रहे हो वो सब्सक्रिप्शन का पे कर रहे हो $50। अब यहाँ पे दो सवाल खड़े होते हैं कि सर, एक $50, दैट मीन्स जो ऑलरेडी $150 पे कर चुके हैं उनका क्या होगा, और जो अब ये $50 पे करेंगे उनका क्या होगा। देखिए, आदमी मल्टीपल तरीके से पैकेजेस जो है परचेज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पिछली बात करता हूँ, क्योंकि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 50 USD की, ये $50 का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, ये 16 दिसंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आने वाले 16 दिसंबर से जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो 150 से घट के 50 USD हो जाएगा। और जो भी 150 से अभी सब्सक्रिप्शन चार्जेस ले रहा है, उसको उसी तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसी तरीके के कमीशंस मिल रहे हैं, उसी तरीके की बाइनरी मिल रही है, उसी तरीके का उसे सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो इसके बीच में लॉजिक है, वो ये है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा या लिक्विडिटी फ्लोट करता है सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, वो उस लिक्विडिटी का प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 2x ट्रेडिंग प्रॉफिट कब तक आता रहेगा। क्योंकि आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है अप टू 2x। हर मंथ का जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है आपको मिलता है, जो मिनिमम 3.5% से लेके 20% होता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अब ये 3.5% से लेके 20% मिलता है।
तो पहली चीज, जो भी लिक्विडिटी कोई भी पर्सन फ्लोट करेगा उसको 2x जो प्रोजेक्ट की तरफ से या इसकी टर्म है 3.5% से 20% के अकॉर्डिंग, आपका 24 महीने से लेके 30 महीने के अंदर इसका ड्यूरेशन है। कभी भी ये पूरा हो सकता है, 24 मंथ से लेके 30 मंथ्स के बीच में कभी भी पूरा हो सकता है। और अगर आप लास्ट भी रिटर्न देखेंगे तो 12%, 10%, 8% ये एक एवरेज रिटर्न चल रही है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 24 मंथ से 30 मंथ, इनके 24 मंथ से लेके 30 मंथ तक ये कभी भी पैकेज 2x हो सकता है। पहली चीज, चाहे आपके पास 150 यूएसडी का सब्सक्रिप्शन है, चाहे आपके पास 50 यूएसडी का, तो जो भी आपका लिक्विडिटी है उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको तब तक आएगा जब तक आपका 2x नहीं हो जाता है। और 2x होने का मिनिमम जो टाइम है वो 24 मंथ है और मैक्सिमम जो टाइम है वो 30 मंथ है। पहली चीज। दूसरी चीज, जिन्होंने 150 से पैकेज लिया है उनके लिए एडवांटेज ये है कि 150 वालों को तब तक उनको सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं दोबारा से लेना पड़ेगा जब तक उनका फर्स्ट पैकेज, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं अपने एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी को फ्लोट कर देते हैं। मल्टीपल टाइम, सपोज किसी ने पहली बार $1,000 का पैकेज लिया या लिक्विडिटी को ड्रॉप किया, 2 महीने बाद फिर 500 या फिर 10,000, मल्टीपल टाइम उसने पैकेजेस को परचेज किया। तो जो 150 यूएसडी का सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर जब तक उसका पहला पैकेज, फर्स्ट पैकेज, जब तक उसका फर्स्ट पैकेज 2x नहीं हो जाता, 25 से 30 महीने के अंदर हो जाएगा उसका 2x, तब तक उसको दोबारा से फर्स्ट पैकेज जब तक उसका 2x नहीं हो जाता तब तक उसको दोबारा सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसका फर्स्ट पैकेज का 2x हो जाएगा फिर उसको सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने हैं। अगर वो नहीं करता है, वैसे तो उसको 1 महीना पहले ही प्रोजेक्ट की तरफ से ईमेल आ जाएगा उसके अकाउंट के ऊपर कि आपका पैकेज खत्म होने वाला है। प्री इंटीमेशन के तौर पे आपको 1 महीने पहले ही इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आपका पैकेज खत्म होने वाला है, आप उसको पे कर सकते हो, आपके पास टाइम है। आप उसे, अगर आप कोई पर्सन 1 महीना पहले भी उसको पेड कर लेगा तो भी उसकी वैलिडिटी जिस दिन उसका फर्स्ट सब्सक्रिप्शन खत्म होगा उस दिन से ही शुरू होगी। ये नहीं है अगर किसी ने 1 महीना पहले पे कर लिया तो पहला जो सब्सक्रिप्शन चल रहा था उसका 1 महीना खत्म हो गया। नो, आप जब भी पे करोगे तो अगर पहला जो आपका पैकेज चल रहा है सब्सक्रिप्शन, मान लेते हैं 150 से चल रहा है, तो 31 दिसंबर को वो खत्म होना था। अगर आपने उसे 20 दिसंबर को भी रीटॉप अप कर लिया सब्सक्रिप्शन चार्जेस को, तो भी वो 31 दिसंबर के बाद ही 1 जनवरी से ही इंप्लीमेंट होगा। तो ये आपके पास टाइम होता है, आप समय रहते पहले ही कर लें। इसमें ग्रेस पीरियड आपको 15 दिन का मिलेगा एक क्लोजिंग का। अगर कोई बाय मिस्टेक नहीं कर पाता है, भूल जाता है, ईमेल नहीं चेक करता है, कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल पे चले जाता है उस दौरान, तो वो क्या करेगा? तो जितने टाइम के लिए, जितने दिन उसके गुजर गए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपकी ट्रेडिंग होती है, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, वो आपके बिहाफ के ऊपर जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एल्गो टूल मिलता है वो करता है। तो एल्गो टूल जो है वो 3.5% से लेके 20% तक का जो भी मार्केट का प्रॉफिट निकलता है वो आपको देता है। तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन ही खत्म हो गया तो आपका एल्गो टूल वर्क नहीं करेगा। तो जितने टाइम तक आपने सब्सक्रिप्शन दोबारा नहीं लिया उतने टाइम तक आपको कोई भी रिटर्न्स ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका एल्गो टूल वर्क ही नहीं करेगा। अब एल्गो टूल वर्क करे तो ट्रेड होगा। तो अगर किसी का एग्जाम्पल के तौर पे 1 महीना ऊपर हो गया और उसको 1 महीने बाद उसने देखा यार रिटर्न नहीं आई, इस बार क्या हो गया, तो वो जाके चेक करता है, उसको पता चलता है कि मेरे को रिटर्न ना आने की वजह यह है कि मेरा सब्सक्रिप्शन पैकेज खत्म हो गया। तो फिर जब वो सब्सक्रिप्शन पैकेज लेगा उस दिन से उसका फिर से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी केस में किसी का 2x 30 मंथ्स के अंदर नहीं पूरा होता है मैक्सिमम टाइम में, और अगर वो 31-32 मंथ पे जाता है तो उसकी वजह केवल इतनी होगी कि उस पैकेज ने अपने समय रहते
सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। तो अगर वो सब्सक्रिप्शन टाइम पे लेगा तो उसका रिटर्न्स जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं वो समय के ऊपर चलते रहेंगे, राइट। दूसरी चीज यहां पर आती है, तो ये तो था जिन्होंने 150 से लिया उनका, कि उनको तब तक इसकी टाइमिंग है जब तक वो उसका फर्स्ट पैकेट 2x नहीं हो जाता, राइट। दूसरी चीज, जो $50 से सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको समय मिलेगा 1 साल का। उनका 50 सब्सक्रिप्शन चार्जेस दिए आपने, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं कि स्मॉल स्केल यूजर होता है, इकोनॉमिक क्लास यूजर होता है, वो $150 ही पे करता है, तो 50 से उसका टूल हो गया और 100 से उसकी लिक्विडिटी कंसीडर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ $50 से अगर कोई भी पर्सन सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेता है तो उसको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल में उसने जितने भी पैकेज लिए होंगे वो सब एक ही टूल के द्वारा ट्रेड किए जाएंगे, और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा सब्सक्रिप्शन चार्जेस का, तो फिर आपका ट्रेड होना रुक जाएगा। सेम जैसे ही आप उसको समय रहते अगर सब्सक्रिप्शन को पेड कर लोगे, दैट्स गुड, आपका ट्रेडिंग कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट कंटिन्यू मिलता रहेगा। अगर आपने, वही बात है, अगर डिले किया 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद अगर आपने दोबारा से सब्सक्रिप्शन लिया और 2 महीने आपके रह गए, तो उन 2 महीने का रिटर्न्स नहीं जनरेट होगा, क्योंकि आपके टूल ने वर्क ही नहीं किया, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन ही नहीं लिया था। तो पहली चीज ये होगी कि जो भी 50 से सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेगा उसके पैकेज की वैलिडिटी 1 ईयर है, उसको 1 साल के बाद दोबारा से 50 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देंगे, आदमी पहले ही दिन 50 से लेना चाहे 50 से ले सकता है। अगर वो अलग 50 और देना चाहे, यानी कि 100 से लेना चाहे सब्सक्रिप्शन, 100 से भी ले सकता है। अगर आदमी को लगता है कि मैंने 3 साल का सब्सक्रिप्शन एक साथ लेना है, तो वो 150 पे करके 3 साल का भी एक साथ ले सकता है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, राइट। अब दूसरी चीज कि जैसे ही आदमी का 50 से सब्सक्रिप्शन लेता है, अब 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 16 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 2026 तक उसका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो उसको दोबारा 16 दिसंबर से पहले पहले या 16 दिसंबर को उसको दोबारा से सब्सक्रिप्शन चार्जेस $50 पे करने होंगे। अगर उसने पहले ही पे कर दिया नो प्रॉब्लम, अगर नहीं पे किए या डिले किया तो उतने दिनों का उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट का नुकसान होगा, जो कि आगे चल के उसका 24 से 30 महीने की बजाय हो सकता है डेज भी एक्सीड हो सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मार्केट के बहुत से समझदार लोग ये भी बोल बताते हैं कि सर हमने गूगल पे स्टडी किया, चैट जीपीटी पे स्टडी किया या कई प्लेटफॉर्म्स पे स्टडी किया, तो हमें पता चला कि बहुत से एल्गो टूल या ट्रेडिंग के जो बोर्ड्स होते हैं आजकल, जो वो ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। वैसे तो हमारा एल्गो टूल भी फ्री है, क्योंकि लेकिन बहुत से लोग सब्सक्रिप्शन चार्जेस से ही इसे कनेक्ट कर लेते हैं कि हमने सब्सक्रिप्शन चार्जेस के दिए 50, उसी में हमें एल्गो टूल कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। लेकिन एल्गो टूल की ही कीमत 50 है, सबका अपना अपना माइंडसेट है, बट 50 जो आप पे कर रहे हो सब्सक्रिप्शन चार्जेस के हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री आपको एल्गो टूल मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब मार्केट में भी बहुत से ऐसे एल्गो टूल हैं या जिसको ट्रेडिंग बोर्ड्स भी कहते हैं, कि सर वो जो ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट्स निकालते हैं। मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, कई लाख ऐसे ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं और जो कि ट्रेडिंग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग बोर्ड एक कोडिंग ही होती है, वो कोडिंग ट्रेड करती है, चाहे उसे क्रिप्टो पे लगा दे चाहे उसको फॉरेक्स के ऊपर लगा दे। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस वो जो जो एल्गो टूल है या ट्रेडिंग का बोट है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो आउटपुट कितनी एक्यूरेसी से निकालता है। क्योंकि ट्रेडिंग बोर्ड का काम क्या होता है, मार्केट को एनालाइज करना, करेंसीज को एनालाइज करना, और उन करेंसीज में चल रहे किसी भी तरह की डील्स को एनालाइज करना, और एनालाइज करके कहां पर उसको इन्वेस्ट करना है, ये सारा काम ये करता है। जो कि पहले आदमी जो था, ह्यूमन थे, वो पहले स्टडी करते थे किस कंट्री में क्या डील चल रही है, किस कंट्री में क्या डील चल रही है, किस कंट्री की करेंसी गिरने वाली है, किस कंट्री की करेंसी की डील बहुत अच्छी हो गई है, अब उसकी करेंसी राइज करने वाली है।
तो ये सारी चीज पहले एक आदमी स्टडी किया करता था, और वो काफी नॉलेज कलेक्ट करने के बाद फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करता था। लेकिन अब ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम सिर्फ अब एक सिंगल टूल कर रहा है, एल्गो टूल कह रहे हैं या बोटिंग बोट कह ले। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि वो बोट का जो एल्गोरिदम है वो कितना एफिशिएंट है, जो रिटर्न्स निकालता ही निकालता है। अब यही बात हम पे भी लागू होती है कि रिटर्न आपका कितना एफिशिएंट है। तो पहली चीज, हमारा जो एल्गो टूल है वो 3.5% से लेके 20% का श्योर शॉट निकालता ही निकालता है। और अगर किसी को डेमोस्ट्रेशन देखना है तो लास्ट 11 महीने की किसी भी यूजर की, किसी को 6 महीने पहले जिसने लिक्विडिटी डाली थी, या किसी ने 1 साल 11 महीने पहले डाली थी, या किसी ने 3 महीने पहले डाला था, किसी भी यूजर का अकाउंट आप बीइंग एविडेंस चेक कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि पीछे 11 महीने से हमारा मेकाई का प्रोजेक्ट मार्केट में आया है। इस प्रोडक्ट में मेकाई के अंदर पिछले 11 महीने के अंदर एक भी बार जो रिटर्न है वो 3.5% से नीचे ही नहीं आया। एवरेज रिटर्न जो है 8, 10, 12 इसके करीब ही चलती है। तो लास्ट रिटर्न जैसे मैंने बताया 12% के करीब चल रहा था। सो तो एक आपके पास एक हिस्ट्री भी है हमारे टूल की, कि हमारा जो एल्गो टूल है उसकी एफिशिएंसी कितनी परफेक्ट है, उसका एल्गोरिदम कितना परफेक्ट है। ऐसे तो फ्री के भी मिल रहे हैं, अगर फ्री के मिल रहे हैं और अगर उनके अंदर इतनी एफिशिएंसी एक्यूरेट होती तो फिर आज समय के ऊपर हमें कोई भी ना पूछता। सो इम्पोर्टेंट यही है कि हमारी एक्यूरेसी बहुत ही परफेक्ट है, हमारे एल्गो टूल का एल्गोरिदम भी बहुत सॉलिड है, जिसकी वजह से 3.5% टू 20% का ट्रेडिंग प्रॉफिट हर महीने बनाया जाता है, और एवरेज 8 से 10% का रहता है, 10 से 12% का रहता है, जिसकी हिस्ट्री पिछले 11 महीने की आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एल्गो टूल का। तो कोई अगर क्वेश्चन राइज करता है मार्केट में फ्री के साथ पेड भी मिलते हैं, 2-2 हज़ार डॉलर के भी मिलते हैं, 5-5 हज़ार के भी टूल मिलते हैं। तो सबकी एक अपनी एफिशिएंसी है। तो एक्यूरेसी किसके अंदर ज्यादा है वही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्री में मिलता है, चाहे अगर एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट है, एनालाइजेशन बहुत सॉलिड है, तो चाहे वो फिर 5,000 डॉलर का ही क्यों नहीं है, उसकी वैल्यू 5,000 डॉलर भी कुछ नहीं है। क्योंकि वो आपको हर महीने लिक्विडिटी से आपको प्रॉफिट निकाल के देगा, 5% या 10% या जो भी। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रोजेक्ट ने मास के लिए क्रिएट किया है एल्गो टूल, और ये एल्गो टूल और इसका ट्रेडिंग भी आप 2 से 3 महीने के बाद विजिबल होगा। तो आप अपने अकाउंट में भी चेक कर पाएंगे कि ये टूल किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, आपकी किस तरीके से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, किस तरीके से आपकी ट्रेड कभी प्रॉफिट में जा रही है, कभी लॉस में जा रही है, कैसे प्रॉफिट बन रहा है, बट एट द एंड वो एक एवरेज आपको प्रॉफिट एक्यूरेसी के साथ निकाल के दे रहा है। तो सबसे पहली चीज कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस $50 कर दिया गया है, और इसके साथ की तमाम कंडीशंस भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट प्लीज। इसके अंदर अगर 50 किया है तो सिर्फ इसके अंदर जो बाइंड्री है वो नहीं है, इसके अंदर जो डायरेक्ट कमीशन है, डायरेक्ट बोनस है, वो 10% है। बाकी जितनी भी एल्गो टूल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन चार्जेस से रिलेटेड कमीशन थी वो सभी उसी तरीके से है। नेक्स्ट। हम आगे चलते हैं। तो आपको मालूम है ट्रेडिंग $100 टू यहाँ पे $10,000 तक का ही पैकेज होता है। अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, लिक्विडिटी फ्लो करना है, तो मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारा जो एल्गो टूल है 3.5% से 20% का आउटपुट देता है, जो टेस्टेड है, ट्रायल्ड है, 11 महीने की हिस्ट्री सबके सामने है। नेटवर्क बोनस के ऊपर सबको मालूम है कि अभी हमने सिंगल बिजनेस के ऊपर काउंट किया है, और इसके लिए अपडेट ये है कि सिंगल बिजनेस जो काउंट किया है इसे 31 दिसंबर तक हमने एक्सटेंड कर दिया। ये एक बोनांजा की शेप में दिया था, तो 31 दिसंबर तक आपका सिंगल बिजनेस, सिंगल लेग नहीं, सिंगल बिजनेस। अगर पहले 1400 से कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव होता था तो उसको $1,400 उसको लेफ्ट में भी और राइट में भी करने पड़ते थे। बट अब यहाँ पे $1,400 से ही वो बन जाएगा, चाहे दोनों लेग्स का बिजनेस मिला के हो जाए, चाहे एक ही लेग का हो जाए, नो प्रॉब्लम। ये एक एग्जांपल लिया मैंने किस तरीके से डेजिग्नेशन कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है काम करने वालों के लिए और कम्युनिटी में पहुंचने के लिए। कम्युनिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग की गई है, और हमारे यूजर्स के लिए भी बहुत जबरदस्त प्लानिंग की गई है, जिसको लेके हम कम्युनिटी की मीटिंग में जरूर शेयर करेंगे। और आने वाले समय में भी
हमने एक कम्युनिटी का मीटिंग जनवरी के अंदर प्लान आउट किया है, तो वो कम्युनिटी को मालूम है उसका डेट कहाँ है और किस कंट्री में होगा, वो कंट्री भी आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर जो हमने पैसिव बोनस जो है उसे एक टारगेटेड शेप दिया है। पैसिव बोनस ऑलरेडी रिटर्न ऑन ट्रेडिंग के ऊपर ही बनता था। जितना भी रिटर्न ऑन ट्रेडिंग बनता है उस रिटर्न का 30% जो होता है वो एक पैसिव की शेप में दिया जाता है। तो यहाँ पर पैसिव के ऊपर काफी रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक यूजर किसी के साथ बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है, मीटिंग्स करता है, सेमिनार्स करता है और उसकी लिक्विडिटी उसकी टीम में फ्लोट करने में बड़ी हेल्प करता है। और बाद में होता यह है कि उसका टारगेट जो होता है वो छोटा होता है और छोटा टारगेट होने के बाद वो जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। तो एक लीडर का भी मनोबल टूटता है क्योंकि वो उसके ऊपर टाइम लगाता है। सो यहाँ पे हमने इसे टारगेट बेस किया है। अगर आपको 15% पैसिव चाहिए तो देर इज नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको पैसिव 20% चाहिए तो ये 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होगा। और ये कैसे वर्कआउट करेगा इसके ऊपर मैं एक बार और कम्युनिटी की मीटिंग के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप समझें कि 1 जनवरी 2026 से इसको इंप्लीमेंट होना है। 15% पैसिव सभी को मिलेगा, हर डेजिग्नेशन को मिलेगा, लेकिन अगर आपको 20% चाहिए तो जोनल हेड से टारगेट शुरू हो जाता है और उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। अगर आप टारगेट नहीं कर पाते हैं तो 15% तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप $20,000 का टारगेट पूरा करते हो तो 20%, और अगर $40,000 का टारगेट पूरा करते हो तो 30% पैसिव आपको मिलेगा। इसी तरीके से हर डेजिग्नेशन का एक नॉमिनल सा, बिल्कुल नॉर्मल सा एक टारगेट है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा काम कर लेते हैं तो आपको पैसिव जो पैसिव जो है एक लिवरेज इनकम की तरह आता है और लीडर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो 15 से 30% का पैसिव बोनस आप ले सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। पावर बोनस सेम है, इसके अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। पहले पावर बोनस $150 के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बनता था। अब पावर बोनस 16 दिसंबर से $50 के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बनेगा। इसकी कैलकुलेशन और परसेंटेज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। टर्नओवर बोनस भी सेम है। ये भी पहले 150 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे बनता था और अब ये भी 50 के 50 USD के सब्सक्रिप्शन चार्जेस के ऊपर बनेगा। रिवॉर्ड्स, क्योंकि जो रिवॉर्ड्स हैं ये इक्विवेलेंट बिजनेस से कैलकुलेट किए जाते हैं दो साइड से, तो ये आगे चल के बाइनरी की शेप लेता है। तो इसलिए इसे भी अपडेट और अपग्रेड किया गया ताकि फ्यूचर में इसके अंदर भी कोई चेंजेस ना किए जाएं। और ना ही अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो कल को प्रोजेक्ट को किसी तरह का कोई नुकसान हो। तो ये थे हमारे अपडेट प्रोजेक्ट्स की बिजनेस प्रपोजल को लेके, जिन फिगर्स को हमने लॉक किया और इन फिगर्स को इन फ्यूचर कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं RWA की तरफ, क्योंकि कुछ अपडेट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RWA के बारे में आप जानना चाहेंगे, एमफैब, एक्सचेंज, फॉरेक्स, MT5 और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले RWA की प्रेजेंटेशन आप एग्जीक्यूट करें भूषण जी। गुड। जो हमारा RWA है ये है मेटा सोइलवर्स प्रोटोकॉल, MSV प्रोटोकॉल। अगर आप व्हाइट पेपर के ऊपर जाना चाहते हैं तो msvprotocol.com के ऊपर जाके आप कंप्लीट लेजिट डॉक्यूमेंट जो होता है व्हाइट पेपर, आप उसे स्टडी कर सकते हो। वहां पर वो हर सब्जेक्ट वाइज उसको एलैबोरेट किया गया है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी MSV प्रोटोकॉल को लेके तो आप वहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो जो हमारा MSV प्रोटोकॉल है, देखो हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने सिर्फ आपको आपके हाथ में RWA दे दिया और बात खत्म हो गई। नो, हम चाहते हैं कि RWA से जो लोगों की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर ये कई गुना जाके खरा उतरे। तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, प्रोजेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी है। वैसे तो RWA का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब दिसंबर में निकल जाना था, बट ट्रांसफर करने में जो देरी हुई यूजर हैंड के ऊपर, तो उस देरी की वजह से ये हमें दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना पड़ा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि 9 दिसंबर से 12 दिसंबर का लास्ट टाइम है। आज 10 तारीख हो चुकी है, 2 दिन और हमारे पास बचे हैं। सभी लोग बाय हुक बाय क्रुक करके आप अपने जो यूजर हैं, अपनी टीम है, उनका ट्रांसफर करवा दें, बहुत ही बेहतर रहेगा। नंबर 2,
अगर वहां पर कोई एरर आ रहा है, किसी की डबल फीस कट रही है या कुछ है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी फीस उसके वॉलेट में वापस आ जाएगी। ये बिल्कुल ही एक छोटा सा बग था, वैसे तो रिजॉल्व कर दिया गया, लेकिन क्योंकि इंसान और मशीन कभी भी इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर कभी भी अगर आपको लगता है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर भी, और अगर किसी को प्रॉब्लम लगती है, तो नो प्रॉब्लम, वो अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल जो है वो संभाल के रखे और वो क्लेम कर सकता है। किसी की डबल फीस कट गई है तो उसको डेफिनेटली फीस वापस आ जाएगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अभी अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करे। राइट। सो व्हाट इज एमएसवी प्रोटोकॉल? सबसे पहली चीज क्या है कि आरडब्ल्यूए एक्चुअल में है क्या? आरडब्ल्यूए का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एसेट। इस रियल वर्ल्ड में एक तो दुनिया वर्चुअल है और एक रियल वर्ल्ड, रियल दुनिया है। जैसे रियल स्टेट का बिजनेस है, रियल है, सबको नजर आता है। अगर आपको बैंक में लोन लेने जाना है, बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है, तो बैंक आपको बोलता है रियल एसेट दो मुझे। कोई रियल एसेट किसको मानता है? वो या तो कोई प्रॉपर्टी हो, प्लॉट हो, बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या आपके पास कोई कमोडिटीज हो, जैसे गोल्ड के ऊपर भी लोन मिल जाता है। कोई इस तरह की कोई कमोडिटीज आपके पास हो, या आपके क्रेडिट लिमिट मिल जाती है आपको स्टॉक के ऊपर। तो बैंक आपको किन किन स्टेजेस में लोन देता है? बैंक आपको जिन स्टेजेस में लोन देता है, वहां पर वो रियल वैल्यूएबल एसेट्स लेता है आपसे। राइट। तो जो आरडब्ल्यू ए है, इसको बोला ही रियल वर्ल्ड एसेट जाता है। तो इसके अंदर आज के समय में आपको पता है कि वर्चुअल एसेट के ऊपर भी लोन मिलता है, और लोन देने वाले भी प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर हैं। चाहे आवे की बात कर लें, या हमारे इंडिया के अंदर जयपुर के अंदर भी एक बैंक है जो वर्चुअल एसेट्स के ऊपर लोन देता है। वर्चुअल एसेट का मतलब जो कि यूएसडीटी पे लोन मिलता है, बिटकॉइन पे लोन मिलता है, या इथेरियम पे लोन मिलता है। तो पहले सिर्फ रियल वर्ल्ड के एसेट्स के ऊपर ही मिलता था, वर्चुअल एसेट्स के ऊपर भी लोन मिलता है। चाहे वो कोई भी जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर भी लोन मिलता है। तो रियल वर्ल्ड एसेट का मतलब ये है कि ऐसी एसेट जिसके बैकएंड के ऊपर कोई भी रियल वर्ल्ड की एसेट होने चाहिए, उसी के ऊपर आरडब्ल्यूए क्रिएट किया जाता है। कार्बन क्रेडिट्स हैं आजकल, इसका भी ट्रेड बहुत चल रहा है। तो ये भी आज के समय में आरडब्ल्यूए बैक्ड है। तो हमारा प्रोजेक्ट भी आरडब्ल्यूए बैक्ड भी है, हमारा प्रोजेक्ट भी, क्योंकि हम कार्बन क्रेडिट्स को लेके भी आगे आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, ये भी एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ऐसे बिजनेस जो आज से 1 साल पहले लगते थे कि आने वाले टाइम में दुनिया बदल देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके उन सारे बिजनेस को एक ट्रेडिशनल बिजनेस बना दिया कि वो बहुत पुराने हो चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर। इवन डिसेंट्रलैंड को अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी ट्रांजेक्शन्स कहाँ चल रही है। क्योंकि एआई के जरिए आप सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं, सब कुछ A to Z बिल्ड कर सकते हैं, और आपको चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से बहुत सारी चीजें जो हैं वो परिवर्तन हो चुकी हैं। सो यहाँ पर जो हमारा एमएसवी प्रोटोकॉल है, ये बैक है कार्बन क्रेडिट्स के साथ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये होता क्या है, आरडब्ल्यूए चीज क्या है। तो वो मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की, और ये भी बताया कि जो एमएसवी प्रोटोकॉल है वो बैक क्या है, कार्बन क्रेडिट्स हैं और सारी चीजें हैं इसके अंदर। राइट। नेक्स्ट। सो टोकनॉमिक्स है 100 बिलियन का यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स, जिसका प्राइस 0.009 सेंट है। 0.009 सेंट से हम यहाँ पर कम्युनिटी एयर ड्रॉप कर रहे हैं 100 बिलियन का। लिक्विडिटी के लिए 20 बिलियन है, एक्सचेंज लिस्टिंग 20 बिलियन। ये तमाम इंफॉर्मेशन आप टोकनॉमिक्स जो है, आप हमारे वाइट पेपर पे, यानी कि msvprotocol.com के ऊपर जाके भी वाइट पेपर पे सर्च कर सकते हैं। आपको सारी तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ भी मिलेगी। 20 बिलियन ट्रेजरी के लिए, 20 बिलियन स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा गया है। ये हमारे आरडब्ल्यूए की 200 बिलियन एमएसवीपी नंबर ऑफ टोकन है, एमएसवीपी के, आरडब्ल्यूए के। तो 200 बिलियन की टोटल सप्लाई है, और जिसमें से इसको हमने इस तरीके से सेग्रीगेशन किया है, टोकनोमिक्स किया है। नेक्स्ट प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। किसी को लगता है कि आरडब्ल्यू आज ही दे दे, अगर आज ही दे दिया जाए तो 0.009 की कीमत से आपके हाथ में होगा। तो क्या हाथ में देने के बाद आप उसकी वो वैल्यू ले पाएंगे? सबको पता है, यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई, बर्निंग प्रोसेस, ट्रेडिंग,
जब तक डिमांड एंड सप्लाई, जब तक ये पांचों प्रोटोकॉल वर्चुअल एसेट्स के ऊपर अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किए जाएंगे, तब तक इसकी वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू है, उस वैल्यू में इंक्रीजमेंट नहीं होगा। तो इसको ग्रोथ कैसे किया जाए? तो ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है 1.5 मिलियन यूजर तो हमारा अपना ही है। तो यहां पर बताया गया एक्टिव वॉलेट्स, तो अप्रोक्स मिनिमम ही बताया 50,000 वॉलेट ट्रांजेक्शन। दूसरे नंबर पे है एलीट वॉलेट्स। वट ये एलीट वॉलेट्स क्या है? आज के समय के अंदर मार्केट के अंदर एक स्ट्रेटेजी और चल रही है। वो स्ट्रेटेजी क्या है? जो मार्केट के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को कॉपी किया जाता है, जिसको कॉपी ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो बहुत से लोग कॉपी ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को कॉपी करके वो अपने ट्रेड्स लगाते हैं, जिससे वो प्रॉफिट्स लेते हैं। आज मार्केट के अंदर ऐसे बड़े बड़े वहेल्स वॉलेट्स भी हैं, जैसे ब्लैक रॉक है या माइक्रो स्ट्रेटेजी है या और ऐसे वॉलेट्स हैं, जिनके पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी तरह के क्वाइंट्स हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया है, उनके एल्गोरिदम चेक किया, उनकी सारी चीजों को देखा है, तभी जाके वो इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पोर्टफोलियो के अंदर है। तो सेम उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करते हैं। तो उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करते इसलिए करते हैं क्योंकि ये सक्सेसफुल पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, और ये बिलियंस डॉलर्स के इनके, ट्रिलियन डॉलर्स के इनके पोर्टफोलियो हैं। तो ये अगर किसी चीज को अगर अपने अंदर अडॉप्शन कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी ग्रोथ आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगी। तो मेरा यहाँ पर एलीट वॉलेट से मतलब ये है, आपको याद हो कि हमने पहले भी एक प्रेजेंटेशन शेयर की थी जिसके अंदर हमने वर्ल्ड के टॉप 10 ट्रिलियन डॉलर्स के पोर्टफोलियो के एड्रेसेस शेयर किए थे ब्लॉकचेन के, जिन एड्रेसेस के ऊपर जाके आप उनके तमाम जो है पोर्टफोलियो देख सकते थे कि उन्होंने किस किस क्वाइन के अंदर, किस किस वर्चुअल एसेट के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कितना वो प्रॉफिट बना रखे हैं, कब उन्होंने इन्वेस्ट किया था और आज उनका क्या प्रॉफिट है। सिमिलर ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है कि हम एलीट वॉलेट्स में, तो जैसे ही, क्योंकि 12 तारीख को हमारा RWA का ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, 13 तारीख से हम इसकी लिस्टिंग के प्रोसेस को शुरू कर देंगे। तो आप पहले ही हफ्ते में, इनके 15-20 दिन के बाद, पहले ही हफ्ते के अंदर, जनवरी 2026 के अंदर इसका लिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आप देखोगे तो कितने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया गया और जितने भी ये बड़े वॉलेट्स हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर आपको हमारा RWA का विजिबिलिटी होगा। तो एक तो जो उस पोर्टफोलियो को जो फॉलो करते हैं मिलियंस ऑफ यूजर, वो भी हमारे लिए एक यूजर एंगेजमेंट का काम करेंगे और वो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एंगेजमेंट करेंगे। तो आप समझते हैं इससे कॉर्पोरेट जो यूजर बेस है वो कितना ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। तो एलीट वॉलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे लोग या ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर या ऐसे बड़े बिजनेसमैन जिनके पोर्टफोलियो को मिलियंस ऑफ यूजर इस देख के कॉपी ट्रेड करते हैं या उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करते हैं, उन सबके टॉप 10 वर्ल्ड के जो वॉलेट्स हैं उनके अंदर आपको हमारा RWA सामने नजर आएगा। आगे चलता हूँ डेफी पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है RWA का, ये BSC नेटवर्क के ऊपर बिल्ड किया। तो एक तो देखो, क्यों हर एक कहता है कि यार सर आपकी करेंसी क्या बाइनांस पे लिस्टेड है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है अगर आप सोच के देखें कि आपकी करेंसी क्या बाइनांस पे लिस्टेड है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही आप बाइनांस जैसे प्लेटफॉर्म पे, क्रैकन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, तो इमीडिएट क्या होता है कि पहली चीज, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो लिस्ट होता है वो हर तरह के टेक्निकल और लीगल पैरामीटर्स को कंप्लीट करता है, तभी वो वहां पर जाके लिस्ट हो सकता है। पहली चीज तो एक तो ट्रस्ट बन जाता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट होगा। एक चीज। नंबर दो, जो बाइनांस या बड़ी एक्सचेंजेस, क्रैकन जैसे Tier 1 की एक्सचेंज, इनका एक अपना भी ट्रैफिक है, इनका एक अपना भी यूजर बेस है। तो जब भी वहां पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो यूजर बेस इमीडिएट देखते हैं कि आज नया कौन सा प्रोडक्ट आया है, और धीरे धीरे वो, आज बाइनांस की बात करें तो 30 करोड़ पर डे का यूजर बेस है। 30 करोड़ यूजर पर डे बाइनांस के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो 30 करोड़ यूजर में से अगर 1% भी यूजर नए प्रोडक्ट को एनालाइज करके उसका 1% अगर उसके बीच में इन्वेस्ट करता है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये भी एक यूजर एंगेजमेंट की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है।
और दूसरी चीज, RWA प्रोटोकॉल यूजर मार्केट के अंदर बहुत से ऐसी कैटेगरी बन चुकी है जो फॉरेक्स करता है, वो 90% फॉरेक्स ही करता है और 10% इधर उधर भी इन्वेस्ट करता है, लाइक क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। एक ऐसी कैटेगरी है जो 90% सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग ही करती है, सिर्फ वो 10% पैसा या फॉरेक्स में डाल दिया या कमोडिटीज में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया या स्टॉक मार्केट के अंदर डाल दिया, मगर उसका मेन क्या है, मेन उसका 90% जो फोकस होता है, वो उसका मेन फोकस्ड वर्क जो है उसकी क्रिप्टो ट्रेडिंग ही है। इसी तरीके से जो लोग स्टॉक्स मार्केट के अंदर काम करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो 90% वो मतलब अपना बेस्ट वहीं देते हैं, लेकिन कुछ 10% फंड जो है वो एक अलग मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो फॉरेक्स की हो गई या क्रिप्टो की हो गई या और मार्केट हो गई। राइट। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर जो सिर्फ RWA प्रोटोकॉल के यूजर हैं, जो सिर्फ RW में ही इन्वेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो वेट कर रहे होते हैं कि कौन सा एक ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्या है कि जब कोई नई कंपनी अपना लिमिटेड होती है और अपने शेयर्स लॉन्च करती है, तो अगर वो कंपनी बेस्ट है तो इमीडिएट जितने भी यूजर होते हैं इमीडिएट उसके IPOs के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या उसके शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एंड द सिमिलर थिंग, RWA प्रोटोकॉल के जो यूजर है, जो सिर्फ RW के अंदर ही काम करते हैं, वो भी हमारे लिए एक यूजर एंगेजमेंट है। व्हेल वॉलेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। व्हेल वॉलेट्स, अगर हम व्हेल वॉलेट्स के सिर्फ 1% की ओर भी चलते हैं, तो यहाँ भी पर भी जो लिक्विडिटी का एक टारगेट है वो $5 मिलियन से ऊपर का बनता है। तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिस स्ट्रेटेजी से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये सिर्फ इतनी से नहीं है। नेक्स्ट, हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को जो है मल्टी चेन एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब हमारा जो RWA है सिर्फ वो बाइनांस चेन के ऊपर ही नहीं होगा, करंटली अभी वो बाइनांस के ऊपर है। इसको मल्टी चेन कर रहे हैं तो इथेरियम की ब्लॉकचेन, ट्रॉन की ब्लॉकचेन, पॉलीगन की, जेके सिंक एंड सोलाना, यही वर्ल्ड की टॉप 10 ब्लॉकचेन्स के अंदर से ये टॉप 5 ब्लॉकचेन आपके सामने है। BNB चेन, इथेरियम, ट्रॉन, पॉलीगन, जेके सिंक एंड सोलाना, आज मार्केट की पॉपुलर ब्लॉकचेन यही है। तो जब मल्टी चेन करने का क्या बेनिफिट है, जब मल्टी चेन करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो ऑलरेडी इथेरियम का यूजर है उसके लिए भी हमारा RWA इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा, ट्रॉन का ब्लॉकचेन का यूजर के लिए भी हमारा RWA एक्सेसिबल हो जाएगा, पॉलीगन के लिए भी, जेके सिंह के लिए भी, जीके सिंह के लिए भी, जेडके सिंह के लिए और सोलाना के लिए भी हो जाएगा। तो हर ब्लॉकचेन का एक अपना यूजर बेस है। जैसे ही हम मल्टी चेन करेंगे उस ब्लॉकचेन का यूजर भी हमारी तरफ आएगा, जिससे हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा इन्हांस हो जाएगा और एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है मल्टी चेन एक्सपेंशन करने का भी, ताकि हमारे पास और यूजर एंगेजमेंट आए। नेक्स्ट, क्योंकि जो हम अपने नेटवर्क में एयर ड्रॉप दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम कॉर्पोरेट्स में भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट एंगेजमेंट भी चाहिए और बिजनेस भी करना है। सो कंट्रोल ग्रोथ मॉडल, यहाँ पे डाइवर्सिफाइंग होल्डर्स हैं, शोइंग अनलॉक रेट्स है, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए यील्ड का भी प्रोविजन कर रहे हैं, फार्मिंग का भी प्रोविजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिवॉर्ड्स भी होंगे, तो वो भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। लिक्विडिटी हम ऑलरेडी बता चुके हैं अपने टोकेनोमिक्स के अंदर, तो हेल्दी लिक्विडिटी है, सस्टेनेबल ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन की स्टेज के ऊपर उतर आए हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम यूटिलिटी एंड फीचर, RWA डैशबोर्ड। चलिए, ये तो आपको डैशबोर्ड मिलेगा ही, आपको सारे अकाउंट्स मिलेंगे। अभी तो आप क्लेम कर रहे हैं, कल को इसके अंदर और ज़्यादा जो है इन्हांसमेंट होगी, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर भी डाउ का प्रोविज़न है, डाउ के द्वारा ही फिर हम चल के आगे RWA के डिसीजन लेंगे वोटिंग के जरिए, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल और ब्लॉकचेन के ऊपर ही होना है, सारे डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइज वोटिंग होगी और वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट प्लीज, सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे जो है डिमांड ड्राइवर्स के लिए, यानी कि जो हमें डिमांड को जो हम बढ़ाएंगे, तो उसकी मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी आपसे पिछली चीज़ों के अंदर भी शेयर की। न्यू टूल्स एंड फीचर है, मल्टी चेन एक्सपेंशन है, एक्सचेंज की लिस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी किस डेक्स के ऊपर आ रहा है ये हम नहीं बता रहे हैं, किस एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है हम नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी एक बड़ा नाम मार्केट में आता है तो बहुत से लोग उसके क्लोन तैयार कर लेते हैं, उसकी डुप्लीकेट सेम लोगो लगा के प्रोडक्ट को उसी एक्सचेंज पे लिस्ट कर लेते हैं।
और होता यह है कि यूजर कंफ्यूज हो जाता है रियल कौन सा है और फेक कौन सा है। सो मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑफिशियल जो चैनल हैं, जितने भी हमारे ऑफिशियल चैनल जो टेलीग्राम के ऊपर हैं, आप उनको ज्वाइन करें, हमारी ऑफिशियल कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें, ताकि आपके पास रियल इंफॉर्मेशन आए और रियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ही आप अपनी लिक्विडिटी को फ्लो कर सकें और आप अपना क्लेम ले सकें। इन चीज़ों का आप सभी लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट प्लीज। B2B स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डेटा फीड्स है, सिक्योरिटी है, मल्टी चेन है, मार्केट मेकिंग है, स्विफ्ट, मास्टर कार्ड। अब देखो मास्टर कार्ड, आपको याद होगा कि हमने पहले वीजा और मास्टर कार्ड के ऊपर हमने एक इवेंट के अंदर हमने इस चीज का अनाउंसमेंट किया था कि अब हमारी ये चीज आ रही है। तो इसका डिले होने की सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि हम एक बार में तो कह देते हैं ये चीज बोली थी, ये हुई नहीं थी, लेकिन इसका लॉजिक कोई भी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हमें लगा कि हाँ डिले तो हुआ, गलत हुआ, लेकिन अब हमें, आज हमें, क्योंकि जब भी कोई आपके साथ कोई हैपनिंग होती है तो मौके पे सबको गलत ही लगती है, गलत हुआ। उसके रिजल्ट्स आगे चल के ही समझ में आते हैं गलत हुए या सही हुए, लेकिन आज हमें समझ में आता है कि उस वक्त बिल्कुल सही, 100% आप भी सही थे और हम भी सही थे, गलत हुआ। लेकिन आज हमें यह लगता है कि वो गलत नहीं, सही हुआ। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सचेंज को रन करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? आज चाहे बाइनांस है, ये भी आपको वीजा कार्ड दे रहा है, ये भी आपको क्रिप्टो कार्ड दे रहा है। अब ये जो क्रिप्टो कार्ड होते हैं, ये मास्टर कार्ड के या वीजा कार्ड के होते हैं, वीजा के ज्यादातर होते हैं। बट वीजा कभी भी क्रिप्टो एक्सेप्ट नहीं करता। वीजा कार्ड क्या है? ये फिएट करेंसी को ही एग्जिट करता है। चाहे आपके किसी भी बैंक का कार्ड है, उस पे लिखा होगा वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, जो भी कुछ होगा। तो एक्चुअल में जितने भी बैंक में आपके अकाउंट्स हैं वो सभी फिएट करेंसीज के अकाउंट है। और आप उस वीजा कार्ड से या मास्टर कार्ड से, अमेरिकन एक्सप्रेस से, जो भी मार्केट में चलते हैं, आजकल रुपए भी चल रहा है, तो उससे आप केवल क्या करते हो? आप फिएट करेंसी ही विड्रॉल करते हो। तो लेकिन आपके वॉलेट में क्रिप्टो पड़ी हो और आप उस क्रिप्टो कार्ड से फिएट करेंसी विड्रॉल कर पाओ, तो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज थी, फिएट करेंसी का और क्रिप्टो करेंसी का कॉम्बिनेशन। लेकिन जितने भी आज भी मार्केट के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कहते हैं कि आपके वॉलेट में यूएसडीटी होने चाहिए और उतनी वैल्यू के आप मार्केट में फिएट करेंसी विड्रॉल कर सकते हो, किसी भी कंट्री के अंदर हो, उस कंट्री का एटीएम यूज करके उस कंट्री की करेंसी को आप ले सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड क्रिप्टो एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेकिन आपके वॉलेट में क्रिप्टो हो और आप उसी क्रिप्टो कार्ड से, जो कि मास्टर और वीजा का होगा, उससे आप उस देश की नेशनल करेंसी को एग्जिट कर पाओगे, यानी कि एटीएम से बाहर निकाल पाओगे। तो ये हो पाता है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो जिसके पास जितना बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है वो उतना ही बड़ा मार्केट के अंदर बड़ा बिजनेस करता है। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा प्रेजेंटेशन के बिटवीन। अगर किसी ने हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, वैसे तो बहुत लोगों ने किया है, अगर आप देखेंगे, अगर आप वहां पर विड्रॉल लगाते हैं तो विड्रॉल विद इन सेकेंड्स आता है। जहां पर मार्केट के अंदर बड़े बड़े ब्रोकर जो विड्रॉल 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर देते हैं, जिनकी विड्रॉल की टाइमिंग 24 आवर टू 48 आवर है। क्योंकि फोरेक्स की दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन उन चैलेंजेस में टॉप का जो चैलेंज है वो है विड्रॉल। तो जिन भी लोगों ने पिछले 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड किया फोरेक्स के अंदर, उनका विड्रॉल जब वो लगाते हैं तो विद इन सेकेंड से एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कैसे हो पाता है विद इन सेकेंड से एग्जीक्यूट? जिन्होंने किया है आप उनसे बात कर सकते हैं, बहुत सारी टीम में बहुत सारे फॉरेक्स के यूजर हैं जो मैकाई में भी काम कर रहे हैं और फोरेक्स में इंडिविजुअल ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो सभी पॉसिबिलिटी जो है वो एलपी के द्वारा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के द्वारा होती है, जिसके ऊपर माननीय सतीश मोस्टा जी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी, किस तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइडर वर्कआउट करता है, एलपी क्या होता है। तो आप सबके लिए जो सबसे बड़ा गुड न्यूज है वो ये है कि हमारा एक्सचेंज लेट हुआ, लेकिन लेट होने पे बहुत दुरुस्त भी हुआ, उसके टेक्निकल पॉइंट्स भी बहुत दुरुस्त हुए, टेक्निकल डेवलपमेंट्स भी बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा, बेहतरीन हुई। और सबसे बड़ी चीज होती है उस एक्सचेंज के पीछे जो है एक एलपी का होना। देखो, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता एक्सचेंज चलती कैसे है, इसके लिए आप हमारे ट्रेनर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्सचेंज की फंक्शनैलिटी कैसे होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कोई भी क्वाइन आज खरीदा 50,000 रुपए का एक एक्सचेंज से,
आपने एक्सचेंज को 50,000 रुपए दिए, उसने आपको एक क्वाइन दे दिया और उसी एक्सचेंज के वॉलेट पे है। कल पता लगा वो क्वाइन 50,000 रुपए का जो था, जो आपने आज खरीदा, कल को वो 1 लाख का हो गया। तो एक्सचेंज ने तो आपसे 50,000 रुपए लिए थे उस क्वाइन को देने के, लेकिन अगले ही दिन वो 1 लाख का हो गया। तो एक्सचेंज के पास एक्स्ट्रा 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे? अगर आपने उस क्वाइन जो 50,000 का लिया था वो 1 लाख का हो गया, आप तो उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करोगे और चले जाओगे, लेकिन एक्सचेंज को ऊपर की 50,000 रुपए तो अपने जेब से देने पड़ गए। तो ये जो मैं आपके माइंड में एक थॉट डाल रहा हूं, ये कैसे चलती है एक्सचेंज। मार्केट गिरती है तो कैसे प्रॉफिट बनाती है, और मार्केट अगर बड़ी बनती है, यानी कि मार्केट उठती है, तो कैसे एक्सचेंज प्रॉफिट बनाती है। तो इन सबके जो पीछे जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और जिसके पास जितना सॉलिड लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, उसका विड्रॉल उतने ही सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारी एक्सचेंज है, फिंजाई एक्स करके जो हमारी एक्सचेंज है, हमारी एक्सचेंज जो है फर्स्ट वीक यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो खुद बाइनांस ही है। तो सुनने में तो ये बात आपको बड़ी छोटे से 2 शब्दों में खत्म हो गई कि हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर बाइनांस है, लेकिन एक्चुअल में आप समझें कि किसी के पीछे अगर बाइनांस है तो ये कितनी बड़ी बात है। तो बाइनांस आज हमारी फिंजाई एक्स का लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। एंड देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जितने भी क्वाइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट होके ट्रेड हो रहे हैं, वो सभी क्वाइन आप हमारे पास भी ट्रेड होते देखेंगे। इनके इट्स इक्विवेलेंट लाइक अ बाइनांस। हम लेकिन डोमेन हमारा है फिंजाई एक्स का, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो डेवलपमेंट्स करनी थी, जो उन्होंने हमें बोला। अब ऐसे नहीं है कि जो बाइनांस है वो ऐसे ही किसी का लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाता है। वो आपका पूरा डेटा एनालाइज करता है, आपकी प्रोफाइल एनालाइज करता है, बहुत से एएमए लेता है, आस्क मी एनीथिंग के सेशंस लेता है, इंटरव्यूज लेता है, पूरी अच्छे तरीके से एनालाइजेशन करता है। आप कितनी लिक्विडिटी कैरी करते हैं, कितना यूजर बेस कैरी करते हैं, आपके पास क्या मार्केट की स्ट्रेटजीज हैं। तो वो जब वो सारी चीजों को जब वेरीफाई करता है, उसके बाद वो किसी को अलाउ करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर कि मैं आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनूंगा। तो जब उन्होंने हमारी तमाम स्ट्रेटेजी और कई तरह के इंटरव्यूज और कई तरह की टेक्निकल चीजों को जांचा और जब सारी चीजें देखी, तो फिर उन्होंने अलाउ किया कि यस, आप कैपेबल हैं और आप डिजर्व करते हैं कि आपका जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो वो बाइनांस हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर बाइनांस है। जैसे ही हम एक्सचेंज को एग्जीक्यूट करेंगे, सारे तमाम इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट्स के ऊपर भी मिलेगी। तो आप वेबसाइट के ऊपर भी ये सारी तमाम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। दुबई के इवेंट के अंदर और जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, जो हमारी कम्युनिटी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमने इनिशियल अकाउंट भी ओपन खोल करके दिखाया था। तो बहुत से लोगों को उसके अंदर से क्या होता है कि अपनी अपनी चीजें निकालने की आदत होती है, क्वेरीज निकालने की आदत होती है कि ये लेवल इतने पे है, लेवल इतने पे। तो अभी तो जस्ट अकाउंट ही ओपन खोल के दिखाया था, अभी लिक्विडिटी फ्लोट नहीं की, छोटी सी लिक्विड। जैसे ही लिक्विडिटी फ्लोट करेंगे उसका लेवल अप हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जिन लोग 1% से भी लेस लोगों को मालूम होती है, लेकिन उनके पास कंप्लीट नॉलेज ना होने की वजह से वो दूसरे लोगों को भी गुमराह करते हैं। सो प्लीज ऐसे लोगों से बचें, और अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछें, रेदर देन उसको फुल स्टॉप बनाएं कि बस ये कुछ भी नहीं है। आपका क्वेश्चन है कि ये चीज होती है कि नहीं होती है, तो आप क्वेश्चन पूछे, आपको जवाब मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, डिस्प्ले मिलेगा, वेरिफिकेशन मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेगी। और हो सकता है क्योंकि सबके पास इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ही आती है, तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिडेट है, ओरिजिनल है कि नहीं है, या उसमें नई अपडेशन आ चुकी है या अपग्रेडेशन आ चुकी है, उसको नहीं पता होता। सो इट्स बेटर कि आप इंफॉर्मेशन हमेशा लें और उस इंफॉर्मेशन को फिर वैलिडेट करें, रेदर देन कि आप कोई नेगेटिव कमेंट करें। लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने अपनी 7 साल की जर्नी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रखा है कि हमारी एक्सचेंज, जिसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है बाइनांस है। प्लीज एक स्लाइड पीछे कीजिएगा। जो हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, वो हमारे आज जितने भी वर्ल्ड के टॉप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के मीडिया पार्टनर्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, जो न्यूज़ डिस्प्ले करने से पहले कई बार न्यूज़ को वेरीफाई करते हैं, समटाइम इंटरव्यूज लेते हैं। तो अगर इनके पास अगर कोई न्यूज़ आती है तो इसका मतलब उसको वेरीफाइड न्यूज़ माना जाता है।
क्वाइन टेलीग्राफ हो गया, bitcoin.com, न्यूज बीटीसी, क्वाइन क्लस्टर, क्वाइन मार्केट कैट, बैंकलेस, crypto.com, क्वाइन डेस्क, ये वर्ल्ड के टॉप ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्रिप्टो मीडिया पार्टनरशिप्स। तो ये चैनल्स हैं जो आज सभी हमारे क्रिप्टो के मीडिया, आज हमारे मीडिया पार्टनरशिप्स के अंदर ये सारे, इन सब के ऊपर आपको तमाम आने वाली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती नजर आएगी। नेक्स्ट प्लीज। सबसे बड़ी चीज एक, अगर आपको मालूम हो, बाइनांस का एक खुद का प्रोडक्ट है, दैट इज बाइनांस लैब। वो जो बाइनांस लैब है उसके ऊपर बहुत से टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो जो टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सब के मिलियंस में यूजर है। तो बाइनांस के टॉप 10 अगर आप यूजर इन्फ्लुएंसर्स को देखो, उसमें से बुल बीएनबी, क्रिप्टो जॉन्स, ट्री ऑफ अल्फा एंड लूसिया, इनके साथ ये जो आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे प्रोजेक्ट को अच्छे से वेरीफाई किया और आज ये हमारे साथ एग्रीमेंट के साथ हैं। आज हमारे बीएनबी चेन के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज ये हमारे प्रोजेक्ट को भी प्रमोट करेंगे, जिनके खुद के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आरडब्ल्यूए के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चेन लिंक। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि चेन लिंक भी आज हमारा अलायंस एंड पार्टनर बन चुका है। चेन लिंक भी हमारा अलायंस एंड पार्टनर बन चुका है आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि एमएसवीपी के अंदर। तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। और सेंट्रीफ्यूग करके एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑडिट करता है, ऑडिट फर्म है जो कि पूरा एनालाइज करता है, टेक्निकल तौर पे, लीगल तौर पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एनालाइज करता है और फिर आपको रेटिंग देता है, जैसे पहले सिट्रिक था। तो आज के समय में टॉप का सेंट्रीफ्यूग है, जो आप हमारा भी, आप कोई भी चीज देखेंगे तो सब आप वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी से ही ऑडिट हुआ पाएंगे। ऑडिट फर्म के लिए हमने सेंट्रीफ्यूग के साथ अलायंसेस किया है। बट चेन लिंक भी हमारे अलायंसेस एंड पार्टनरशिप के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। आरडब्ल्यूए का नंबर 1 प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर चेन लिंक, और आज वो हमारे साथ हमारे अलायंसेस एंड पार्टनरशिप के अंदर है। प्लीज नेक्स्ट। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, तो ये मैं बता ही चुका हूं आपको। ऑन्डो फाइनेंस जैसे बड़े बड़े नाम हैं। डेफी प्रोटोकॉल पार्टनरशिप, अगर आप आवे की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर पूल है 900 समथिंग बिलियन डॉलर्स का, तो वो आवे का है। तो आज हम उसके साथ भी काम कर रहे हैं। राइट, तो इससे समझ में आता है हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जिसके पास आरडब्ल्यूए नहीं है, 9 से 12 तरीका आपके पास है। अपना आरडब्ल्यूए ट्रांसफर करवाएं, अपनी टीम का करवाएं और बेफिक्र हो जाएं। किसी भी तरह की मैच्योरिटी की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये टेंशन प्रोजेक्ट की है। एक एक रुपया सबका इन शेप ऑफ मैच्योरिटी विद प्रॉफिट्स उनके वॉलेट्स तक पहुंचेगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी का ओवरव्यू मैंने आपको दिया। ये जितना भी ओवरव्यू दिया है ये सिर्फ 1% है सर, इससे भी कहीं ज्यादा की स्ट्रेटेजी है। लेकिन ओपनली सारी चीजें नहीं शेयर की जा सकती, क्योंकि क्लोन और बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर क्रिएट कर दी जाती हैं और जिससे मार्केट गुमराह भी होती है। तो इनसे बचना है। फ्यूचर रोड मैप एंड माइलस्टोन बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्लान MSVP यानी कि मेटा सोइल वर्स प्रोटोकॉल, RWA रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर, ये मैंने आपके साथ एक रोड मैप शेयर किया। 9 से 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। मेट और जो हमारा एम फैब है उसके ऊपर भी अपडेट आपको, क्योंकि आपका एम फैब अनलॉक हो चुका है, आपके वॉलेट्स में है। अब आप उसको सेल करना चाह रहे होंगे, बिल्कुल हम जानते हैं, या आप ट्रेड करना चाह रहे होंगे, तो फर्स्ट वीक के अंदर हमारी एक्सचेंज लॉन्च हो रही है बाइनांस के लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ। तो बिना किसी लिमिट्स के, स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन की एक लिमिट रहेगी सभी के लिए। वो लिमिट इसलिए ताकि एक्सचेंज में किसी तरह का कोई भी टेक्निकल बग ना आ जाए, क्योंकि एक्सचेंज भी एक मशीन है, टेक्निकल मशीन है। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप कोडिंग से चलता है, हर चीज आज कोडिंग से चल रही है, तो ये भी एक मशीन है। अगर इसमें कोई त्रुटि आती है तो उसको एटलीस्ट वेरीफाई किया जा सके या होने वाले लॉसेस को रोका जा सके। तो इसलिए पहले 15 से 20 दिन का एक बीटा वर्जन रहेगा जो टेस्टिंग मोड पे रहेगा। उसके बाद जिस तरीके से ब्लॉकचेन, जिस तरीके से सभी बड़ी एक्सचेंजेस की लिमिट होती है, आपकी भी लिमिट वैसे रहेगी। जितनी बाइनांस की लिमिट है उतनी ही लिमिट हमारी भी रहेगी। तो आप एक किस्म से एक अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं, इतना बड़ा लिमिट होता है उसका।
राइट। तो किसी के साथ भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, चाहे आपके पास एमफेव है, आरडब्ल्यूए है, या यूएसडीटी है, या कोई भी करेंसी है जो हमारी एक्सचेंज के ऊपर है, आपको वो तमाम आप तक पहुंच जाएगी बिना किसी लिमिट के 20 दिन के बाद। राइट। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये फिलहाल मैंने एक ओवरव्यू दिया, एक बिजनेस प्रेजेंटेशन दी, ताकि कोई भी हमारी दी गई बिजनेस प्रेजेंटेशन को विद इंटेंशन मार्केट में स्प्रेड कर सके। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन मैं जानता हूँ सभी टीम लीडर्स ने आप तक पहुंचा दी गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो गई, ताकि आपको किसी भी चीज की इंटेंशन समझ आए कि ये चीज की गई है तो क्यों की गई है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो बिजनेस प्रपोजल हमारा टोटली लॉक हो चुका है, इसके अंदर इन फ्यूचरिस्टिक कोई भी फिगर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। आरडब्ल्यूए के ऊपर मैंने बहुत बड़ा अपडेट आपको बता दिया, एक्सचेंज के ऊपर मैंने बात कर दी, अपने एलपी के ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया, एमफैब का मैंने क्लियर कर दिया, MT5 प्लेटफॉर्म। अब हमारे पास रियल प्रोडक्ट इतने हो चुके हैं, चाहे एमफैब की बात करूं, एक्सचेंज की बात करूं, MT5 की बात करूं। राइट। पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट था जिस प्रोडक्ट में इनकमिंग थी, और उसी से सारी जगह पे आउटगोइंग हो रही थी, या उसी से सभी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही थी, या उसके फीसेस या चार्जेस सब पे हो रहे थे। बट जनवरी 2026 ऑनवर्ड हमारे पास केवल एक ही प्रोजेक्ट है, मेकाई, जिसमें हम केवल ट्रेडिंग प्रॉफिट देंगे। बाकी चाहे एक्सचेंज है, शुद्ध प्रॉफिट है। एक्सचेंज के अंदर अगर 1 लाख यूजर एक दिन में एक ट्रांजेक्शन भी करता है एक्टिवली, तो $1 भी एक्सचेंज का बनता है, तो $1 लाख पर डे बनते हैं। अगर वही यूजर 5 5 7 7 ट्रांजेक्शन कर लेता है, क्योंकि हमारे पास 1.5 मिलियन है, 15 लाख है, 15 लाख का 1% 1.5 लाख हो गया, सॉरी 10% 1.5 लाख हो गया। मैं कहता हूँ 1 लाख की बात कर लें। अब वही अगर एक साल के अंदर 10 लाख यूजर हो गए, तो पर डे इनकम 10 लाख हो सकती है, और एक महीने की इनकम आप सोच ही नहीं सकते कितनी बड़ी हो जाएगी। और वो इनकम जिससे कोई कमीशन नहीं, कोई डिविडेंड नहीं, कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं, शुद्ध प्रॉफिट। तो प्रोजेक्ट अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाता जा रहा है। राइट। जिसमें से प्रोजेक्ट को शुद्ध प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट फिर वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करेगा, और अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। तो बहुत सारी इस तरीके की स्ट्रेटजीज हम मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। जो हमने 20 जनवरी की मीटिंग रखी है इंटरनेशनल, उसके अंदर हम बहुत ही गर्ली वेटिंग में हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ शेयर करनी है, और बहुत बड़ा रोड मैप होगा। और वो चीज़ होगी जो हम कह रहे थे कि हम वर्ल्ड के टॉप 10 फिनटेक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे। तो आपको धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन होगा तभी बात बनेगी, अगर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मीटिंग में बने रहने के लिए, और सारे अपडेट्स के लिए अगली मीटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भूषण कुलकर्णी जी, थैंक यू संजीव जी। और मैं अपनी कम्युनिटी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि एक आवाज के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर आए, और ये समझते हैं कि हम कम्युनिटी नहीं, हम मैनेजमेंट हैं। आप ही हैप्पी शेख हैं, आप ही रविंदर बांगर जी हैं, और आप ही सतीश मोस्टा जी हैं। ये डेडिकेशन देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली कि हमारे पास आज डेडिकेटेड लोग हैं जो प्रोजेक्ट में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और बहुत से लोगों का इंतजार है कम्युनिटी के लिए। 20 तारीख की मीटिंग है, जिन लोगों के टारगेट्स है अपने टारगेट्स कंप्लीट करें, और कम्युनिटी की मीटिंग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि आप भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को बनते देखें, उसमें अपना पार्टिसिपेशन करें, उसमें अपनी वोटिंग करें, ताकि आप लोग भी इस सक्सेस का बाहर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत इंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू भूषण जी। सबसे पहली बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन, यानी कि हमारी मेकाई के अपग्रेडेशंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू कि आप इतने डिसिप्लिन से और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरी मीटिंग अटेंड की, सभी चीजें परफेक्ट तरीके से समझी, और पूरी बातें जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन आपकी टीम को भी आप इसी तरह से प्योर इंटेंशन के साथ उसको डिलीवर करोगे। तो अल्गो टूल जो है वो अब $150 नहीं, अब सिर्फ $50 में ही, यानी कि जिनको बड़ा बिजनेस करना है उनके लिए, खास करके मल्टीपल जो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अग्रेसिव न्यूज है कि हाँ, अल्गो टूल अब सीधा 150 से 150 से सीधा $50, और साथ में डायरेक्ट इनकम भी है 10% की। और जो बाइनरी सॉफ्टवेयर है उसको हटाकर एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर और परफेक्ट तरीके से बनाया गया, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए
जो है वो कम्युनिटी के लिए बेस्ट रहेगा। मल्टीपल इनवॉइसेस के साथ में लगातार काम करने के लिए ये सिंगल सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको हर इनवॉइस के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता रहेगा, और हर साल इसको रिन्यूअल करना है। ऑटो रिन्यूअल बटन भी आपके लिए जो है वो पॉसिबल है, तो टेक्निकल टीम की ओर से आपको दिया जाएगा, ताकि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से आप ये चीज़ों को जो है वो वर्क कर सके। अगर वहाँ बटन नहीं आता है ऑटो रिन्यूअल का, तो आपको हर महीने रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशंस जो है वो प्रॉपर तरीके से दिए जाते हैं। 16 दिसंबर से ये सभी चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली है, और एग्जिस्टिंग यूजर्स को, आपको किसी को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से अपना फर्स्ट इनवॉइस कंप्लीट करे, उसके बाद $50 के ऊपर आए। बहुत ही अच्छा अपडेट ये भी रहा कि पैसिव इनकम के लिए एक अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो डुप्लीकेशन के ऊपर काम करेगा और प्रोजेक्ट को और आगे अपने जो कंफर्ट जोन में जाने वाले लीडर्स हैं उनको रोका जाए, और वो उनको एक्टिव किया जाए, उसका जो है जोनल हेड से लेकर कोर मैनेजमेंट तक के स्लैब्स में एक अच्छे रूल्स इंप्लीमेंट किए गए, और उस इमोशंस को जो है वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके उसको इमोशंस फ्री किया गया, ताकि हम प्रॉपर तरीके से हम वर्किंग मॉडल में एक अच्छे से काम कर पाए। 20 जनवरी को एक कम्युनिटी की मीटिंग होगी, और बहुत ही आगे के भी डेवलपमेंट के ऊपर भी आज अच्छे खासे लेवल के ऊपर बात हुई, और हर बार जहां पर ओवरऑल बिजनेस की जहां बात होती है, वहां प्रॉपर तरीके से मंथली 6% से ज़्यादा का एक अच्छा खासा रेवेन्यू के ऊपर भी आज जो है वो बात हुआ कि ऑन एन एवरेज कम्युनिटी कितना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हमारे प्रोग्राम के साथ बना पा रही है। सो सिक्योरिटीज़ और उन चीज़ों के ऊपर भी बात करते हुए हर एक चीज़ में फिनसाई एक्स को लगातार बड़े एलपी के साथ कनेक्ट करने की बात थी, उसको जो है वो आज ऑफिशियली अनाउंस किया गया, और बाइनांस के साथ के जो कनेक्शन है उसके साथ साथ के जो बैकएंड्स के जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा डर होता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज की कितनी होगी और किस तरह से विड्रॉल के प्रोसीजर्स होंगे, उसके ऊपर भी लगातार बात हुई। सो एक साथ साथ में आप सभी से एक रिक्वेस्ट की गई फाउंडर की ओर से कि आप रियल वर्ल्ड एसेट प्रोटोकॉल में अपनी जो जितना भी आपका डेटा है उसको, टीएसबी का जो डेटा है उसको शिफ्ट कर लीजिए। हमारे पास 9 तारीख से लेकर 12 तारीख, यानी कि अब 2 दिन और बचे हैं, जितना हो सके उतना जल्दी, और उसमें भी जो कोई भी ग्लिच है उसको आप जो है वो अपने क्या कहते हैं कि काम में उसको बाधा न डाले, वो जो भी चीज़ें हैं वो भी सही होकर आपको जो है वो उसके प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिल जाएगी। एमएसवी का पूरा आपका वाइट जो पूरा 100% वाइट पेपर जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से बताया गया। 1 जनवरी के जनवरी के फर्स्ट वीक में एक्सचेंज आएगा, तो एमफीओ के बारे में भी बताया गया कि आप सब लोग जो है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाओगे, और लगातार एमफीओ के यील्ड प्रोग्राम और आगे के बहुत सारे फ्यूचर्स के लिए भी आज की इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी थी। होप आप सब लोगों ने इसको रिकैप किया होगा, और मेटा जो हमारा पूरा एमएसवीपी का जो प्रॉपर तरीके से जो पेपर बना है उसको और धीरे धीरे जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आप सबको थैंक यू भी कहा सीईओ जी ने, क्योंकि हम सब लोग जो है वो लगातार इस थॉट प्रोसेस से, उस माइंडसेट से चल रहे हैं, उनके एजुकेशन की वजह से, और लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी टीम को भी एजुकेट कर रहे हैं। तो ये सभी बातें आज आप सब लोगों ने सुनी, समझी, जानी। होप आप सब लोग जो हैं वो इसको और अच्छे से अपने लोगों के, अपनी टीम के साथ, सभी पूरी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ उसको जो है वो अच्छे से बताओगे, क्योंकि 1000 लोग जो है वो यहाँ जूम पर और 1550 से ज्यादा यूट्यूब के ऊपर लगातार व्यूज जो है वो बने रहे पूरे दिन लगातार, यानी कि आज जो वो पूरा जूम मीटिंग था, जो जो प्रॉपर ग्लोबल मार्केट को जो अपडेट मिलना था वो मिला है। आप ऐसे ही अपने आप को अपडेट करते रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और बहुत आगे बढ़े, यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। द ऑफिशियली मीटिंग इज क्लोज। बाय फॉर नाउ।